नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंप्यूटर की जो कुल जनरेशन है वो 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन क्या होता है इसके बारे में अब मैं बात करूं तो सेकंड जनरेशन में जो होता है कि आपको सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेशन की, कि इसका कौन सा दौर चला। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन क्या है, तो सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन आप उन्हें बताइएगा कि 1956 से ये स्टार्ट हुआ, जहां फर्स्ट जनरेशन खत्म होता है, और 1956 से लेकर 1964 तक सेकंड जनरेशन चला। तो ड्यूरेशन में एक बार और फिर से दोहरा रहा हूँ, 1956 से लेकर 1964 तक सेकंड जनरेशन चला। ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन के बाद अगला पॉइंट आता है कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, क्या वो भी फर्स्ट जनरेशन इतने बड़े थे, क्या उनकी साइज बहुत ज्यादा थी, या उसमें भी कुछ अंतर आया। तो मैं आप लोगों के सामने ये यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने कुछ इमेजेस खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर है। आप इन सब में देख सकते हैं सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा काफी ज्यादा छोटे थे। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जैसे कि ये एक सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर पिछले उन कंप्यूटर से काफी ज्यादा छोटा है। पिछली बार जो कंप्यूटर था जो मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में बताया है वो इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा अपना ये 20 बाय 20 का कोई कमरा हो और पूरा भर जाए, इतना बड़ा सी उसका सीपीयू होता था। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखिए ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, जो कि यूं समझिए कि उसके आधे से भी कुछ छोटा है। ये देखिए सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आधे से भी छोटा है। तो अगर कोई ये पूछता है कि सेकंड जनरेशन की जो साइज थी क्या वो फर्स्ट जनरेशन से कम थी, जी हाँ, इसका आंसर है कि उसकी साइज जो थी वो फर्स्ट जनरेशन से काफी ज्यादा कम थी, उसके आधी से भी छोटी साइज हुआ करती थी। तीसरा पॉइंट जो पिछली बार भी डिस्कस किया था वो है टेक्निक या तकनीक। आखिर सेकंड जनरेशन में ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ कि सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो छोटे हो गए। देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पर सेकंड जनरेशन में जो इन कंप्यूटर को छोटा करने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है उस तकनीक का नाम है ट्रांजिस्टर। आप लोग लिख लीजिए, सेकंड जनरेशन में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसका नाम है ट्रांजिस्टर। पिछली बार मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब की कुछ इमेजेस बताई थी, आज मैं आपको ट्रांजिस्टर्स की कुछ इमेजेस बता रहा हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर्स की कुछ इमेज है। ये सब डियर स्टूडेंट ये सब क्या है, ट्रांजिस्टर है। पिछली बार क्या लगाया था हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब। तो आप कुछ एक उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि 100 वैक्यूम ट्यूब का जो पावर था वो 10 ट्रांजिस्टर उतना ही काम कर लेते थे जितना 100 वैक्यूम ट्यूब करते थे। तो इस वजह से पहले जब 100 वैक्यूम ट्यूब लगाते थे तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था, लेकिन जब तकनीक में सुधार आया और 100 वैक्यूम ट्यूब की बजाय हमारा काम 10 ट्रांजिस्टर से होने लगा, तो उससे क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, जिसने कंप्यूटर को छोटा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उसके साइज को छोटा करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद अगली बात आती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी कि यहाँ पर कंप्यूटर की क्या लैंग्वेज थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में थी बाइनरी, जिसका दूसरा नाम था मशीन लैंग्वेज। वैसे ही सेकंड जनरेशन में भी कंप्यूटर की जो मुख्य लैंग्वेज है वो बाइनरी ही है, और उसका एक और नाम है मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा अभी भी वही है, इसमें सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं, पिछली बार भी कहा था वो 2 शब्द हैं, 0 और दूसरा 1। इसी से ये पूरी लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर समझता है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज के बाद अगला पॉइंट है कि सेकंड जनरेशन में यूजर लैंग्वेज क्या थी। फर्स्ट जनरेशन में यूजर लैंग्वेज हमने बोला कि यूजर की लैंग्वेज भी क्या होती थी, उसे क्या सीखना पड़ता था, बाइनरी लैंग्वेज सीखना पड़ती थी, उसे मशीन लैंग्वेज सीखना पड़ती थी।
लेकिन सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज, सॉरी माफ कीजिएगा, यूजर की जो लैंग्वेज थी, यूजर कौन, हम लोग जो इस कंप्यूटर को चला रहे हैं, जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज हो गई थी असेंबली लैंग्वेज। फिर से सुनिएगा, यूजर की लैंग्वेज हो गई थी असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी कि चिन्हों वाली भाषा। चिन्हों के आधार पे हम लोग डिसीजन लेते थे। जैसे कि एक उदाहरण है कि सेकंड जनरेशन के जब कंप्यूटर आ गए, अब उसके अंदर ऐसा लिखना है कि राइट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, राइट का निशान लगा देते हैं, ये राइट। अगर हमें लिखना है रॉन्ग, तो रॉन्ग का निशान लगा देते हैं, ये रॉन्ग। सबने देखा है राइट का निशान ऐसा होता है और राइट रॉन्ग का निशान ऐसा होता है। तो क्या है कि राइट और रॉन्ग के सिंबल का यूज किया जा सकता था। आपको राइट और रॉन्ग, रॉन्ग लिख तो वैसे ही नहीं सकते थे, आपको उसको बाइनरी में लिखने की जरूरत नहीं थी, आप उसका सिंबल यूज कर सकते थे। जैसे कि सिंबल तो आज भी बहुत यूज हो सकता, होते ही हैं। उदाहरण के लिए आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग व्हाट्सएप यूज ही कर रहे हैं, उसमें भी हमको टेक्स्ट दिया गया है। आज के समय में कुछ भी लिखना है, हाय हाउ आर यू, कैसे हैं, जो भी बात करना आप टेक्स्ट के आधार पे कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है, सिंबल के नाम पे आज के जमाने में भी व्हाट्सएप में इमोजीज यूज हो रहे हैं। इमोजीज, स्माइल का इमोजी, सैड इमोजीज, ठीक है, तरह तरह के इमोजीज उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। आप अपनी बात को बिना लिखे भी उसे समझा सकते हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं या आप थोड़ी उसकी बात से दुखी हैं। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो आज भी चल रहा है, ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। लेकिन उस समय सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज होता था, जैसे कि मैंने बताया राइट रॉन्ग, इस प्रकार से हम सिंबल का यूज करके कंप्यूटर से बात कर पाते थे, कंप्यूटर को अपनी बात समझा पाते थे। तो फिर से यूजर की लैंग्वेज क्या हो गई, लेकिन उस लैंग्वेज का नाम वो हमारी भाषा नहीं थी, वो हिंदी या इंग्लिश उसका नाम नहीं था, उस लैंग्वेज का नाम था असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो थी मशीन लैंग्वेज है, यूजर की लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। यहां तक हो चुका है हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट इसमें आता है हमारा कंप्यूटर का, इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, मैंने आपको बताया था कि उनको टेम्परेचर से बड़ा प्रॉब्लम होती थी। थोड़ी सी ठंड लगी बंद, थोड़ी सी गर्मी हुई बंद, तो उसमें एसी लगाना जरूरी था। सेकंड जनरेशन में भी ये पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम थी ये कुछ कम हुई, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में भी एसी लगाना कंपलसरी है। आप ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड में कंप्यूटर अभी भी बंद होते थे सेकंड जनरेशन के भी। लेकिन इतना सुधार जरूर हुआ था कि वो फर्स्ट जनरेशन से कम समस्या देते थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े थे। जहाँ 100 वैक्यूम ट्यूब की बजाय 10 ट्रांजिस्टर से ही काम हो रहा था, तो वो छोटे थे। तो बड़ी चीजें ज्यादा खराब होती है और छोटी है तो उनके खराब होने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की समस्या कम हुई, एक पॉइंट। सेकंड जनरेशन आने से एक पॉइंट और आप लिखिए कि हमें एक फायदा और हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में जो काम करने में समय लगता था, उससे कम समय में सेकंड जनरेशन में काम होने लगा, क्योंकि ये नई तकनीक पर आधारित थे। तो ये कंप्यूटर क्या थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट कंप्यूटर थे, ज्यादा अच्छे कंप्यूटर थे, साइज में ये छोटे कंप्यूटर थे। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको मैं समराइज कर रहा हूँ, उसका एक कंक्लूजन निकाल के आपको दे रहा हूँ। अभी मैंने टॉपिक बताया है उसका नाम है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात करी थी, ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन है 1956 से 1964। सेकंड पॉइंट हमने बात करी थी इसकी साइज कैसी है, तो आपको बताया है कि सेकंड जनरेशन की जो साइज है वो स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से छोटे हैं। वो 20x20 के कमरे में आता था, तो ये 10x10 के कमरे में आ जाता है, छोटे कमरे में भी आ जाता है। तो सेकंड जनरेशन यहाँ पे भी अच्छा है। तीसरा पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन की तकनीक क्या थी, कोई सिर्फ आपसे पूछता है तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन की क्या है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसकी जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर्स की, तो आप लोग कहिएगा सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज तो अभी भी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज ही है। अगला पॉइंट, यूजर की लैंग्वेज क्या है। हाँ, यूजर की लैंग्वेज यहाँ पे बदल गई है। यूजर पहले मशीन लैंग्वेज को सीखना पड़ती थी, वो ज्यादा कठिन होती थी, अब थोड़ी आसान असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर का काम होता है। तो जो यूजर है हमारी तरह, मैं आप हम सब कंप्यूटर चला रहे हैं, हम सब कौन है, यूजर है। हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज करके, सिंबॉलिक भाषा का यूज करके पहले से जल्दी काम कर सकते हैं।
अगला पॉइंट टेम्परेचर की प्रॉब्लम। जी हाँ, टेम्परेचर की प्रॉब्लम इसमें फर्स्ट जनरेशन से कम थी। फर्स्ट जनरेशन में भी एसी चाहिए था, इसमें भी एसी चाहिए, बट ये उससे बेटर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगले टॉपिक में, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आशा है मुझे आपसे कि आपको ये जो मैंने क्लास ली है अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।